अफगानिस्तान में भूकंप से 2000 से ज्यादा की मौत। अफगानिस्तान में शनिवार दोपहर को आए 6.3 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 2053 के पार हो गया है। वहीं घायलों की संख्या 9000 के पार चली गई है। भूकंप की वजह से लगभग 6 गांव नष्ट हो गए हैं और सैकड़ों नागरिक मलबे के नीचे दब गए हैं। 3 घंटे के अंदर यहाँ 6 आफ्टर शॉक भी आए थे। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हेरात शहर के करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। इजराइल हमास में जंग, सड़कों पर बिछी लाशें। इजराइल और हमास की जंग रविवार को दूसरे दिन भी जारी है। शनिवार को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला कर लड़ाई की शुरुआत की। इसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया। अब इजराइल फाइटर जेट लगाकर गाजा पर हमले कर रहे हैं। एलएसी पर चाइनीज भाषा मंदारिन बोलने वाले आर्मी अफसर तैनात। इंडियन आर्मी ने भारत चीन सीमा पर चीन की भाषा मंदारिन बोलने वाले अफसर तैनात किए हैं। ये सभी अफसर भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा है। पूर्व लद्दाख में चल रहे भारत चीन विवाद को सुलझाने में इनकी मदद ली जाएगी। लद्दाख कारगिल काउंसिल चुनाव में वोटों की गिनती जारी। कारगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है। 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर 4 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। ताजा अपडेट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को 8 सीटें मिली है। बीजेपी को 1 सीट मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। भोपाल में कैट शो में पहुंची 200 बिल्लियां। भोपाल में रविवार को कैट शो चल रहा है, जिसमें पर्शियन, मैनकूस, साइबेरियन, इंडिमाउ जैसी देशी विदेशी नस्ल की 200 से ज्यादा बिल्लियां शामिल हुई है। इनकी कीमत 3 से 5 लाख रुपए तक है। फिनाले क्लब ऑफ इंडिया ने भोपाल के ये शो आयोजित किया है। संस्था के प्रमुख नाजनीन खान ने बताया कि कार्यक्रम बिल्ली पालकों को प्रोत्साहित करने के मकसद से किया है। शो में विदेशी नस्ल की 8 से 10 बिल्लियां पहुंची है। सीएम हाउस घेरने जा रहे करनी सेना कार्यकर्ता गिरफ्तार। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना एक बार फिर भोपाल में प्रदर्शन किया। रविवार को राजधानी के रातीपुर क्षेत्र में जुटे करनी सेना कार्यकर्ताओं ने पहले एक सभा की। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे सीएम हाउस घेराव के लिए निकले। पुलिस ने इन्हें नीलबढ़ चौराहे के पास रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक देखने को मिली। करनी सेना के कार्यकर्ता यहां बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए। रायसेन में संदिग्ध हालात में मिला तेंदुए का शव। रायसेन में 22 दिन बाद फिर एक तेंदुए का शव संदिग्ध हालात में मिला है। वन विभाग के पूर्व क्षेत्र की मखनीबीट में रविवार सुबह 11 बजे एक मादा तेंदुआ का शव वन विभाग के कर्मचारी को मिला है। शव 1 से 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। उसके शरीर में कीड़े लग चुके हैं, वहीं घाव के निशान भी है। बताया जा रहा है कि तेंदुए की उम्र लगभग 1.5 साल है। इंदौर में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री पूर्व राजनयिक एवं लेखक हरदीप सिंह पुरी शनिवार को इंदौर में आयोजित बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद से देश में पिछले 9 सालों में जो काम हुए हैं उतने तो 50 सालों में भी नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि दिसंबर अंत तक हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। कोतवाली परिसर में बदमाश का दुस्साहस। ग्वालियर में शनिवार शाम एसएसपी के पीए के 8 वर्षीय नाती से एक बदमाश ने चैन लूटी, फिर उसके अपहरण का प्रयास किया। इसी समय मासूम की बुआ और फूफा उसे तलाशते हुए आए। एक बदमाश बच्चे का मुंह दबाकर बिजली के पोल के पीछे छुपा हुआ था। यह देखते ही बच्चे के फूफा ने तत्काल बदमाश पर हमला कर दिया और शोर मचाते हुए उसे पकड़ लिया। घटना कोतवाली परिसर पुलिस क्वार्टर लाइन की है। घटना का पता चलते ही पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और लूट का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तारी में ले लिया है। फिलहाल पुलिस अफसर पकड़े गए बदमाश से पूछताछ में जुटे हुई है। कार ड्राइवर को जंजीरों से बांधा। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर का वीडियो सामने आया है। इसमें की तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराती है। इस घटना में मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान घायल हुआ है, जिसे रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के बाद वहां मौजूद स्टैंड वालों ने घायल कार चालक को बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की। जंजीरों से बांधकर उसे बंधक भी बनाकर कमरे में बंद कर दिया।